मेघालय के इन घने जंगलों के बीच रहने वाले लोगों की क्या ही मस्त जिंदगी होगी। अक्सर हम किसी भी सुंदर जगह को देख के ऐसा ही सोचते हैं कि यहाँ के लोग कितने लकी हैं जो इतनी सुंदर जगह में नेचर के बहुत करीब रहते हैं। लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। यहाँ के लोगों को बाहर की दुनिया से जुड़े रहने के लिए हर रोज 3500 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है और फिर उतरनी होती है। चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या एक फ़ोन कॉल करना हो, उन्हें वही 3500 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी और उतरनी होंगी। तो ये है यहाँ की मस्त लाइफ जीने के पीछे की सच्चाई। अब लोग कहते हैं कि मेघालय की रियल ब्यूटी देखनी हो तो आपको पहुंचना होगा चेरापूंजी। अनगिनत वाटरफॉल्स और बहुत सारी केव्स के साथ यहाँ पे है वर्ल्ड फेमस लिविंग रूट ब्रिज। ये मेघालय की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। मेघालय सीरीज 3 पार्ट में आने वाली है, जिसमें से ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया था शिलोंग और उसके आसपास की जगह। मेरा जन्म उधर में चेरापूंजी में। चेरापूंजी सोरा प्लेन एरिया में टूरिस्ट लोग चेरापूंजी बोलता है, लेकिन हम लोग सोरा SOHRA सोरा। चेरापूंजी का दूसरा नाम है सोहरा और आज यहाँ के लोकल्स इसे सोहरा कह के ही बोलते हैं। इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो ये जगह सोहरा के नाम से ही फेमस थी, लेकिन ब्रिटिशर्स सोहरा को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाए और उसे कहने लगे चेरा, जो धीरे धीरे बदलकर चेरापूंजी बन गया। और साल 2007 में इस जगह को अपनी रियल आइडेंटिटी मिली, अपना नाम सोहरा। अभी सुबह के 8 बजे हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम चेरापूंजी। अभी मैं डबल डेकर ब्रिज के लिए निकलने वाला हूँ यहाँ से। डबल डेकर ब्रिज का एक ट्रैक होगा जो कि करीब 5 से 7 घंटे के आसपास का होने वाला है। डिपेंड करता है आप किस तरीके से ट्रैक करते हो। हम मैं शूट करते हुए ट्रैक करूँगा तो मुझे टाइम लगेगा, और अगर कोई स्लो चलने वाला है उसको भी टाइम लगेगा। सो मैंने यहाँ पे बाइक पार्क कर दिया है। ये पार्किंग है, पेड पार्किंग है, फ्री नहीं है। और सामने जो आप गेट देख रहे हो, यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। मेरे साथ में मेरे गाइड है। इस पेड़ का नाम मशरूम है। मशरूम बोलते हैं, एक्चुअली वो खाने वाली मशरूम नहीं है, इसको यूज़ करते हैं झाड़ू के लिए। सो अभी मैं 500 सीढ़ियाँ कंप्लीट करने वाला हूँ। उसके पास में ही एक पेड़ दिखा मुझे जिसमें से ये पत्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। ये जो मेरे हाथ में है ये तेज पत्ते हैं जो मसाले के लिए यूज़ होते हैं, वो तेज पत्ता। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ मिल जाएंगे ऐसे। एक पेड़ मेरे सामने है जिसमें से ये जो डालियाँ हैं तोड़ी गई है। अब एक तरीके से हार्वेस्टिंग है, तेज पत्ते की हार्वेस्टिंग। और अब यहाँ से नीचे लेके जा रहे हैं। देखो इतना सारा तेज पत्ता लेके गए हैं। जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ तक हमारी 1000 सीढ़ियाँ कंप्लीट हो चुकी है। अभी और नीचे जाने के लिए सिंगल डेकर ब्रिज आएगा, वहाँ तक के लिए मुझे 1000 सीढ़ियाँ और उतरना है। उसके बाद में 1500 सीढ़ियाँ डबल डेकर ब्रिज तक जाने के लिए है। जंगल ना अभी धीरे धीरे बहुत सही लगने लगा है। हर जगह तेज पत्ते का पेड़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक देखो वहाँ पे है। चलो अभी चलते हैं और नीचे।
ये जगह चेरापूंजी से करीब 15 किलोमीटर दूर है, जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें भी वही 3500 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ी और वापस जाने के लिए वही 3500 सीढ़ियाँ फिर से चढ़नी होंगी। तो ये जो आप देख रहे हो ये है सुपारी, जो कि छिलके के साथ है। इसको अगर मैं निकाल दूंगा छिलके को तो फिर अंदर से जो सुपारी होती है वो निकलेगी। तो रास्ते के बीच में पहुंचा हूँ, एक रिवर आई है। यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज भी बना हुआ है ऊपर, लेकिन इसे सिर्फ मॉनसून में ओपन किया जाता है। अभी रिवर में बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, तो आप पैदल भी क्रॉस कर सकते हो। लेकिन जितना पानी है ना वो इतना क्लियर है कि नीचे के पड़े हुए एक एक छोटे छोटे पत्थर भी दिख रहे हैं यहाँ से। बहुत क्लियर पानी है। अभी डबल डेकर ब्रिज पे जा रहा हूँ, जो कि सामने से रास्ता जाता है, रिवर को क्रॉस करना पड़ता है। तो अभी चलते हैं आगे। जब इस सस्पेंशन ब्रिज पे चलते हैं तो ये थोड़ा हिलता है, और जब हिलता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है। रिवर बहुत नीचे जाके है तो थोड़ा तो अजीब सा लगता ही है। ये है सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। सच में ये किसी लोहे के ब्रिज से भी ज़्यादा मजबूत लग रहा है मुझे। यहाँ पे ये 2 पेड़ है और इसी पेड़ की जड़ों से ये बना हुआ है। 3500 सीढ़ियाँ उतरने के बाद आप पहुँचते हो एक सुंदर से गांव में, और यहाँ पे बने हुए हैं कुछ यूनिक ब्रिजेस, जो ना तो कोई कंक्रीट से बने हुए हैं ना ही लोहे से। इन्हें कहा जाता है लिविंग रूट ब्रिज। और इन पुलों की सबसे खास बात ये है कि ये जितने पुराने होते जाएंगे उतने ही मजबूत बनते जाएंगे। मैं हूँ अभी डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज पे। अगर इंसान नेचर के साथ रह के और कुछ बनाना चाहे तो रिजल्ट अच्छा होगा। करीब 3500 सीढ़ियाँ, जिनमें से कुछ सीढ़ियाँ उतरनी होती है और कुछ चढ़नी होती है, उनको क्रॉस करके आना होता है। यहाँ पे एक गांव है, पूरा गांव बसा हुआ है। गांव ने अपने यूज़ के लिए ये ब्रिज बनाया है, जो कि डबल डेकर है। अगर मॉनसून में पानी यहाँ तक आ जाता है तो फिर ऊपर वाला ब्रिज यूज लिया जाता है। टूरिस्ट के लिए नीचे वाला ब्रिज ओपन है। यहाँ पे आने का भी एक चार्ज लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे यही एक लिविंग रूट ब्रिज है, और भी ब्रिज है। यहाँ पे एक पेड़ होता है जिसे बोला जाता है रबर का पेड़, और इन पेड़ों की जड़ों को झरने और छोटी छोटी रिवर स्ट्रीम्स के साथ में एक डायरेक्शन दी जाती है, और उसके बाद करीब 20 से 30 साल लगते हैं एक ब्रिज को तैयार होने में। लेकिन एक बार बन जाने के बाद ये ब्रिज सैकड़ों सालों तक ऐसे ही बना रहता है और टाइम के साथ और मजबूत होते जाता है। अभी मैं सिंगल डेकर रूट ब्रिज पे आया हूँ। अभी रास्ते में ही हूँ, अभी पहुँचा नहीं हूँ। वाओ, ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ये अकेला ऐसा ब्रिज है जो हिल रहा है चलते टाइम। इससे पहले मैंने 2 देखे हैं, जिनमें से एक डबल डेकर था, एक सिंगल डेकर था, लेकिन वो हिलते नहीं थे। रीज़न यही था, वो इतने लंबे नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पे जो रूट्स हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो गई है।
एक समय था जब चेरापूंजी दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगह मानी जाती थी। 19वीं सदी से लेकर 1980 के दशक तक ये रिकॉर्ड इसी के नाम रहा। बाद में पास के गांव मौसिनराम ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यहाँ 1985 में लगभग 26,000 mm बारिश हुई थी। इसी वजह से गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में मिला। 17 जून 2022 में 24 घंटे के अंदर यहाँ बारिश हुई थी 1003 mm। आज मौसिनराम को दुनिया की सबसे ज़्यादा एवरेज एनुअल रेनफॉल वाली जगह मानी जाती है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि सबसे ज़्यादा बारिश वाला साल और सबसे ज़्यादा बारिश वाला महीना, ये रिकॉर्ड आज भी चेरापूंजी के नाम है। साल 1861 में यहाँ लगभग 26,461 mm बारिश हुई थी, जबकि सिर्फ जुलाई महीने में ही करीब 9,300 mm बारिश हुई। एक वाटरफॉल जिसके नाम के पीछे की कहानी बहुत ही डरा देने वाली है। ये है नौकालिकाई फॉल्स, इंडिया का सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल, जिसका पानी एक सीधी खड़ी चट्टान से करीब 1115 फीट की हाइट से एक वैली में गिरता है। प्लंज का मतलब होता है कि जब पानी बिना किसी रॉक को छुए सीधे ऊपर से नीचे एक वैली में गिरता हो। चारों ओर फैली ग्रीनरी और नीचे बनती ये नीले कलर की लेक ऊपर से देखने पर इस जगह को बहुत ही सुंदर बनाती है। नौकालिकाय खासी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है जंप ऑफ लिकाय। यहाँ लोकल्स के बीच एक कहानी बहुत मशहूर है। कहानी एक माँ की जिसका नाम था लिकाय। कहते हैं कि एक लेडी अपनी दूसरी शादी के बाद अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी और इस बात से उसका दूसरा हस्बैंड बहुत ही जेलस फील करता था। तो एक दिन जब लिकाय जंगल गई हुई थी और वहाँ से लौटी तो उसे अपनी बच्ची दिखाई नहीं दी। तो जब उसने ढूंढना चाहा तो उसके हस्बैंड ने बोला पहले खाना खा लो, उसके बाद ढूंढना। और खाना खाने के बाद जब लिकाय डस्टबिन के पास गई तो वहाँ पे एक उंगली पड़ी हुई मिली और उस उंगली को देखने के बाद लिकाय समझ गई कि मैंने जो खाना खाया है वो कोई और नहीं, मेरा खुद का बच्चा था। इस गिल्ट और दुख के साथ लिकाय वहाँ से निकल गई और दौड़ती दौड़ती पहुँच गई इस वाटरफॉल पे और बिना कुछ सोचे यहाँ से छलांग लगा दी। तब से इस वाटरफॉल का नाम पड़ा नौकालिकाई फॉल्स। यहाँ से एंट्री होती है केव में। करीब 150 मीटर तक हम जा सकते हैं। उसके बाद में एग्ज़िट गेट है, आगे से एग्ज़िट लेके वापस बाहर आ जाएंगे। 150 मीटर से आगे भी ये केव है बट टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है। टूरिस्ट के लिए सिर्फ 150 मीटर ओपन है। मेघालय में अब तक 1700 से ज़्यादा केव्स डॉक्यूमेंट की जा चुकी है, जिनमें से इंडिया की 10 सबसे लंबी गुफाओं में से 9 मेघालय में ही है। इसलिए इस जगह को एक नाम और दिया जाता है, द लैंड ऑफ केव्स। जैसे क्रेमपुरी दुनिया की सबसे बड़ी सैंडस्टोन केव है। ये केव इतनी लंबी है कि इसमें 3 माउंट एवरेस्ट की हाइट समा सकती है और यहाँ पे कुछ 7 करोड़ साल पुराने डायनासोर्स के रिमेन्स भी मिले हैं। इसमें क्रेमलियात 30 किलोमीटर का एक विशाल लाइमस्टोन केव सिस्टम है, जिसका एक चैम्बर इतना बड़ा है कि इसे एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहा जाता है। ये है मौसमई केव। यहाँ पे भी रॉक फॉर्मेशन कुछ हद तक वैसा ही है जैसा मैंने एक केव में देखा था उत्तराखंड में। पाताल भुवनेश्वर केव के नाम से ही वो फेमस है। तो वहाँ पे मैंने रॉक फॉर्मेशन देखा था, तो कुछ जगह मुझे वैसा ही लग रहा है।
माउस माई केव के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हो और सनलाइट ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप देखते हो तो आपको कुछ हैरान कर देने वाली जगह दिखती है, जिनमें एक बल्ब की लाइट से कुछ छोटी छोटी घास उगना शुरू हो गई है। जैसे ही केव के अंदर जाते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो जाता है और आपको थोड़ी नमी महसूस होने लगती है। केव की सीलिंग से झूमर जैसी लटकती ये स्टालिक्टाइट्स है, जो हजारों सालों में पानी की एक एक बूंद गिरने से बनी है और जमीन से ऊपर की ओर बढ़ती ये है स्टालेग्माइट्स। अरवाह केव, जिसकी लंबाई है करीब 300 मीटर। इस केव की दीवारें और छत लाइमस्टोन से बनी है, जिसमें फिश बोन और मरीन लाइफ के फॉसिल्स भी मिले हैं, जो करीब 50 से 60 मिलियन साल पुराने हैं। देखो सामने यहाँ से एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम निकल रही है। पानी के आसपास ना सफ़ेद सफ़ेद कुछ डिपॉजिट होता जा रहा है। मे बी यहाँ पे सल्फ़र ज़्यादा होगा। मुझे फ़ोन की फ्लैश लाइट जलानी पड़ रही है। केव जा रही है आगे तक, बट कुछ है नहीं, तो मैं अब वापस जा रहा हूँ। जहाँ पे लाइट है वहाँ पे जा रहा हूँ। तो ये था मेघालय सीरीज का सेकंड पार्ट। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है, या फिर आपका कोई सजेशन है फ्यूचर वीडियोज़ को लेके, तो कमेंट करके जाना। थैंक यू।